वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। ब्रह्मनारद संवाद मनुसृत्य दयानिधे शिवार्चन विधिं ब्रूहि येन तुष्टो भवेत् शिवः। हे ब्रह्मा जी, हमें कृपा पूर्वक आप पूजा का विधान बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, इसी कथा को सनत कुमार ने व्यास जी से कहा। उपमन्यु ने भगवान कृष्ण से कहा कि शिवलिंग का पूजन कैसे करना चाहिए, उसका प्रभाव क्या है। मैं तुमसे कह रहा हूं और सूत जी ने यही कथा अनेक ऋषियों से कही है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, ये पूजा इतनी विस्तृत है कि सहस्रों वर्षों तक भी मैं नहीं कह सकता कि इसका फल कितना है। वक्तुम वर्षशते नापि न शक्यम विस्तरान मुने। पुत्र, इसका भगवान शिव जी का पूजन करने से दारिद्र्य का नाश होता है, दुख, शत्रु, पीड़ा, पाप सभी का नाश होता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। दारिद्र्यम रोग दुखम च पीडनम शत्रु संभवम पापम चतुर्विधम तावत् द्यावन्नार्चयते शिवम संपूजिते शिवे देवे सर्वदुःखं विलीयते संपद्यते सुखं सर्वं पश्चान् मुक्तिरवाप्यते। जो भी भगवान शिव जी की पूजा करता है सर्व दुख उसके दूर होते हैं। पुत्र, प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संज्ञके। प्रतः तो प्रातः काल उठना चाहिए, शुचि से स्नान करना चाहिए। पुत्र, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च विधिवत् क्रमात् शंकरार्चां प्रकुर्वन्तु सर्वकामार्थ सिद्धये। देखिए, आज हम जातिवाद से कितने लोग लड़ते हैं। वर्ण छोटा, ये बड़ा, स्त्री छोटी, पुरुष बड़ा, अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेस मानव ने निर्माण किए हैं। इसका एक प्रमाण है ये। मैंने जानबूझकर इस श्लोक का चयन किया है कि व्यास जी ने जब ये पुराण लिखा है कि सहस्रों वर्षों पूर्व, वे कहते हैं कि शिव पूजा का अधिकार सभी को है। मानव मात्र शिवलिंग का पूजन कर सकता है, मानव मात्र भगवान का पूजन कर सकता है। हाँ, नियम होता है कि स्वच्छता है, जो हमारे स्त्रियों के जीवन में मासिक धर्म, वो उस समय नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी भी जाति का, किसी भी आयु की स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ण का हो, सभी भगवान के भक्ति के अधिकारी है और सभी भगवान के पूजन के अधिकारी है। शुचि स्नान आदि करके, दातौन करके, दीर्घ शंका करके स्नान करना चाहिए। पुनः संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या वंदन के विषय में भी कई लोगों को लगता है कि केवल ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार होता है। ऐसा नहीं है। क्षत्रियों का भी उपनयन संस्कार होना चाहिए, वैश्यों का भी होना चाहिए। अगर गुरु आज्ञा हो, सुशिरभूत जीवन हो, तो शूद्रों का भी हो सकता है। कोई ऊंचा बड़ा नहीं है। लेकिन संध्या उपनयन संस्कार करना एक मुख्य संस्कार है और मनुष्य को संध्या वंदन करना ही चाहिए। एकांते सुस्थले स्थित्वा संध्या विधिमथाचरेत। मेरे गुरुदेव तो इतना कहते हैं, संत कहते हैं कि अगर हम पूजा नहीं करें कदाचित कभी चलेगा, लेकिन संध्या का कभी त्याग नहीं होता। जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, उस समय भी भस्म संध्या, मानसिक संध्या की जाती है, लेकिन संध्या का कभी त्याग नहीं होता। संध्या नित्य क्रिया है, नित्य कर्म है। और देख ले कि सारी पूजा सामग्री एकत्रित ला ले ताकि बार बार उठना न पड़े। और प्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। प्रथमम च गणाधीशम। कई लोग होते हैं, अच्छा है भाव एक में है, लेकिन हम एक के ही शरण हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम अन्य देवताओं की पूजा ना करें। देवता अलग है। देखिए, इंद्र, चंद्र आदि जो देवता है, वरुण, ये सारे देवता के कैटेगरी में आते हैं।
भगवान जो है एक ही तत्व, वो पंच तत्वों में प्रकट हुए हैं, जो कि हम देवी कहे, भगवान विष्णु, राम, कृष्ण जो भी विष्णु के अवतार है, दूसरे है भगवान शिव जी, गणेश जी और सूर्य नारायण। इन पांचों को ही हम भगवान कहते हैं। इनका पूजन अवश्य सभी को करना चाहिए और उसमें प्रथम गणेश जी का पूजन आवश्यक कहा गया है। भगवान का ध्यान श्लोक करना चाहिए। पंचवक्त्रम दशभुजम शुद्ध स्फटिक सन्निभम सर्वाभरण संयुक्तम व्याघ्रचरमोत्तरीयकम। उस भगवान का स्मरण करें जो गौर वर्ण के है, शुभ्र वर्ण के है, सर्व अनेक आभरण धारण किए हुए हैं, व्याघ्र चर्म का उत्तरीय है, पंचमुखी है, दशभुजी भगवान शिव जी का स्मरण करे। फिर अपने सदगुरुदेव का स्मरण करके उनसे आज्ञा ले कि हे गुरुदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमसे ये पूजा करवा लीजिए। गुरोष्ठ स्मरणम कृत्वा तदनुज्ञाय वाप्य च। नित्य प्रति हर व्यक्ति को अपने गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। फिर पद्धत आती है, आवाहन है, आसन है, आचमन, अर्घ, पाद्य। भगवान को पहले आवाहन किया जाता है। देखिए, मूर्ति पूजा जब हम करते हैं भगवान की, वो किस काष्ठ की बनी है, सोने की है, चांदी की है, वो नहीं देखे। जब हम शक्ति का आवाहन करते हैं, किसी भी पदार्थ में उस शक्ति का आवाहन किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी किसी भी आकार की अब बनाए, उसमें अगर हम करंट लगा देंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे आती है, उसी प्रकार से भगवत तत्व जो है, मंत्रों से उसका आवाहन किया जाता है। हे प्रभु नारायण, हे भगवान कृष्ण, हे शिव जी, हे नारायण, आप इसमें पधारे। तो पूजा जो है उस मूर्ति को नहीं जाती है, सोने को नहीं जाती है, काष्ठ को नहीं जाती है। पूजा लेने वाले हैं भगवान। लेकिन मनुष्य की स्थिति कैसी है? देखिए, अगर हमें कहा जाए कि आप ध्यान, आंखें मूंद करके भगवान का ध्यान करें, अब आंखें मूंदेंगे, हम ध्यान करने लगेंगे। अब धीरे धीरे हम ध्यान कर रहे हैं किसी ज्योति का, और एकदम से ध्यान में आता है कि हमारे घर का कोई कमरा दिखता है, फिर कमरे में लगा हुआ कोई वॉच दिखता है, फिर लगता है कि अरे ये तो मेरी सासू माँ ने दिया है, फिर लगता है कि मेरी सासू माँ मुझसे कितना प्रेम करती थी, आज वो नहीं है। फिर सासू माँ से ध्यान जाता है कि मेरा जो पत्नी का भाई है वो साला बड़ा ही बुरा है। अब मन में एक से लेकर के एक कनेक्शन बन जाता है कि जो नहीं है सामने, वो सारा दृश्य दिखने लगता है, क्योंकि कोई आधार नहीं है। मन तो अतिशय चंचल है, ये स्वयं अर्जुन भी कहते हैं। तो एक आधार के लिए हमारे शास्त्रों में मूर्ति पूजा कही गई है, और वहां पर वो चिद शक्ति का विलास अनुभव हम करते हैं। जब हम एक मूर्ति को रख करके, किसी भी मूर्ति को जब रख करके हम बार बार उसके आसपास पूजन मंत्र आदि का उच्चारण करते हैं, तो वहां पर एक विशिष्ट शक्ति का हम अनुभव करते हैं। एक प्रकार का एक फोटोग्राफी होती है, हमें याद नहीं वो उसका नाम, लेकिन उस फोटोग्राफी से जब वाइब्रेशंस देखे जाते हैं अनेक मंदिरों में, तो मंदिर के गर्भगृह में जो वाइब्रेशंस होती है, वो वाइब्रेशंस आपको बाहर कहीं भी नहीं मिलती। एंड दिस इज कॉट विद सम इंस्ट्रूमेंट, मुझे लेकिन कुछ मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस जो है उस पद्धति से आज लोग वो पहचानते हैं कि जो गर्भगृह में जो शक्ति है, वो शक्ति बाहर नहीं पाई जाती। ये होता है हमारे मंत्रों से, उपासना से। और मुझे बताइए, अगर हम इसका अंधविश्वास के साथ भी अगर हम करते हैं, इससे अनिष्ट किसका होता है? इसमें ना किसी की हिंसा है, इसमें ना किसी को बुरा बोलना है, केवल शक्ति का संचय होता है, और धीरे धीरे हमारा अंतरंग बदल जाता है। तो ये अनुभव से ही प्राप्त होता है। भगवान का आवाहन करना है, भगवान को आसन देना है, भगवान का अर्घ्य पाद्य किया जाता है। वर्णन आया है, चंदर उशीर जल में डाल करके भगवान का पाद्य अर्पण करे। अर्घ में जायफल, कंकोल, कपूर, वटमूल, तमाल पत्र का चूर्ण जल में प्रदान करके भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। स्नान गंधयुक्त चंदन और जल से करना चाहिए, और दही, दूध है, मधु, घृत, इक्षुरस, इन पांचों तत्वों के साथ अलग अलग भगवान का अभिषेक होना चाहिए। फिर जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। दध्ना च मथुना चैव तथा चक्षुरसेन तु। उसके पश्चात शुद्ध जल छान करके लेना चाहिए, उससे भगवान का अभिषेक होना चाहिए।
भगवान शिव जी को कौन से फूल पसंद है? कुशपुष्पैश्च धतूरैर्मन्दारौद्रेण संभवैः तथा च तुलसीपत्रैर्बिल्वपत्रैः विशेषतः। चंपकम केतकीम हित्वा त्वन्यत् सर्वम समर्पयेत्। केवल चंपा और केतकी ये दो पुष्प छोड़ करके सारे पुष्पों को भगवान को अर्पण किया जा सकता है। कुशा, अपामार्ग, कपूर, जाति, चंपक, पाटल, कनेर। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे एक ऐसा लगा कि हम इंग्लिश एजुकेशन एक माध्यम से, इंग्लिश मीडियम के माध्यम से हम पढ़ते हैं, और आज परिस्थिति ये है कि व्यक्ति को अपनी मातृभाषा भी ठीक से नहीं आती, बिकॉज वी आर सो हैबिचुएटेड टू स्पीक इन इंग्लिश। हम इंग्लिश इतना सुनते हैं, इतना बोलते हैं कि अनेक लोगों को अपनी मातृभाषा ही नहीं आती। और जब ये फूल है तो मैं आज अपनी भाई से कह रही थी कि मुझे लगता है इस पर एक रिसर्च होनी चाहिए कि कुशा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है हमारी लोक भाषा में, अपामार्ग, कपूर है, जाति, चंपक, इसको क्या कहा जाता है। तो एक ये भी मुझे लगता है कि इस पर भी हम पीएचडी कर सकते हैं कि हमारे पूर्व के जो शुद्ध शब्द है वो आज कौन से पुष्प प्राप्त है, प्राप्त नहीं है, उसको इंग्लिश में हमारी लोक भाषा में क्या कहते हैं। तो इसका थोड़ा अभ्यास होना आवश्यक है। हम तो संस्कृत में जो पढ़ रहे हैं उसका केवल हम अनुवाद कर रहे हैं। तो जिसको करना है, जिज्ञासा है, इस विषय में थोड़ा बहुत अभ्यास करें, हम यही आपसे कह सकते हैं। फिर यहाँ पर कहा है मंत्र, कौन सा मंत्र करना चाहिए। रुद्र सूक्त है, नील सूक्त, शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र है, अथर्व शीर्ष, शांति के, मारुण के मंत्र, मारण नहीं मारुण के मंत्र, आरुण के मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, साम मंत्र, देवव्रत मंत्र। देखिए अगर हमें कोई भी नहीं आता है, अब मुझे ही ये ग्रीक लैटिन लग रहा है तो कदाचित सभी लोगों को समझ नहीं आएगा। हम एक बात कहते हैं, कोई मंत्र ना आए, कोई वेद ना आए, कोई बात नहीं। देखिए भगवान की प्राप्ति के लिए हमें ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें भक्त बनने की आवश्यकता है। तो सभी के लिए नाम संकीर्तन सुलभ है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिव शंभो, शिव शंभो। केवल प्रेम से भगवान का नामोच्चारण पूर्वक भी हम पूजा करते हैं, उससे हमें भक्ति प्राप्त होती है। इसका आधार यही है कि यहाँ पर दिया है पंचाक्षर मंत्र, यानी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पादयोश्च चतुर्वारं द्विकृत्वो नाभिमण्डले एककृत्वे मुखे सप्त कृत्व सर्वांग एव हि। धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि अर्पण करके भगवान की आरती की जाती है, निराजन दिया जाता है। भगवान के चरणों से 2 बार आरती उतारे, भगवान की नाभि से 2 बार, मुख से 1 बार और संपूर्ण अंग से 7 बार आरती उतारे, इस प्रकार का वर्णन है। हम आरती क्यों उतारते हैं? आरती उतारना यानी भगवान की नजर उतारना। उसी प्रकार से हमारी यहाँ पद्धत होती है कि किसी का जन्मदिन है अथवा किसी का विवाह का दिन है तो हम उसका औक्षण करते हैं। जैसे थाली में 2 दिए लगाते हैं हम लोग, तेल के दिए होते हैं, फिर उसमें एक सुपारी होती है, सोने की अंगूठी या कोई भी सुवर्ण का स्पर्श व्यक्ति को शुद्ध करता है, इसलिए शुद्ध स्नानों में एक सुवर्ण स्नान भी कहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि सोना ला करके स्नान कराए, अर्थ ये होता है कि गले में या कुछ भी अंग पर सोना पहने, और जब हमारे ऊपर से पानी गिरता है, पानी उस सुवर्ण को स्पर्श करके जाता है, उसे सुवर्ण स्नान कहते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही अच्छा है। आयुर्वेद में कई सारी ऐसी पद्धतियां हैं कि कोई बीमारी हो विशिष्ट प्रकार की, तो उसके लिए पानी में सोना डाल करके, सोने का एक बॉल बना करके, मैंने देखा है ये, डाल करके उसको गर्म किया जाता है उबाल के, ताकि वो जो सोना है वो सोना उस पानी में उतरे और उस पानी के साथ उस विशिष्ट प्रकार की मेडिसिन जो दवाई है उसको लेने से प्रभावकारी है। तो ये जो हमारे शास्त्र की जो विधिया है कि हम जब औक्षण करते, एक पद्धति है, ऐसे सोने की लेते हैं और ये स्पर्श करके हम घुमाते हैं, इस प्रकार से एक पद्धति है। तो क्यों करते हैं? सुवर्ण का स्पर्श व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। उसी प्रकार से जो सुपारी है उसका स्पर्श किया जाता है और उसकी नजर उतरे। पानी और अग्नि एक ऐसे है जो शक्ति को ग्रहण करते, तो बुरी शक्ति जो है वो भी शक्ति है, उसको ग्रहण करके निकाल देती है। इसलिए हमारे यहाँ पर आरती की जाती है कि मेरे पुत्र को, इस दाम्पत्य को किसी की नजर न लगे। इसके लिए ये आरती की एक पद्धति है, भगवान की भी आरती होनी चाहिए। फिर भगवान को नैवेद्य अर्पण किया जाता है, फिर भगवान की प्रार्थना करते हैं।
अज्ञानाद्यादिवा ज्ञानं जपपूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर। हे भगवान शंकर, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो कुछ भी आपकी पूजा की है वो आपकी कृपा से आप इसे सफल बनाएं। देखिए, हम जब भगवान की पूजा करते हैं, मंदिरों में कई सारे हम लोग देखते हैं कि महादानी हमारे सृष्टि में लोग हैं। कितने सारे लोग, हमने कुछ दिनों पहले ही हमसे कोई मिले थे, उन्होंने कहा दीदी हम इतने सारे लाख जो पुष्प है हम तिरुपति बालाजी मंदिर में हम भेज, तो कितने सारे लोग हैं जो दान करते हैं। ये अत्यंत बड़ी बात है। लेकिन हमारे मन में एक बात आई, अगर सृष्टि में फूल ही नहीं उगा तो हम तोड़ेंगे कैसे और हम अर्पण कैसे करेंगे? तो तेरा तुझको अर्पण। प्रभु, हम अहंकार करते हैं मेरे जैसे लोग कि भाई हमने दान किया, लेकिन अगर इस फूल को तूने उगाया नहीं तो मैं तोड़ूंगा कैसे और मैं तुझे अर्पण कैसे करूंगा? तो तेरा ही हम तुझको अर्पण कर सकते हैं, मेरा कुछ नहीं है नाथ। इस भाव के साथ भगवान का पूजन होना चाहिए। वर्णन आता है कि जो भी भगवान की पूजा श्रद्धा से करता है, महावक्ता होता है, उसके अभीष्ट फल सिद्धि होती है, उद्वेग, दुख, नाश। कोई जीवन में कुटिल व्यक्ति होते हैं, सभी के जीवन में, इस सभी का नाश होता है। तो जब मैं एक बार कथा में कह रही थी तो एक ने मुझसे पूछा, दीदी आप तो बोलती है कि भगवान की पूजा करने से कुटिलता जो लोग है उसका नाश होता है, तो क्या होगा? हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो वो बुरे लोग मर नहीं जाएंगे। बात ये होती है कि हमारी दृष्टि बदल जाती है। जब हम भगवान का पूजन करते हैं तो लोग होते हैं निंदा करते हैं, बुरी बात करते हैं, हमको बुरा, ये कई लोगों का जीवन ही ये होता है, बस देयर गोल। मैं कभी कभार बोलती हूँ कि जैसे किसी को जीवन में ये होता है कि मैं भक्ति करूं, भगवान के पास जाऊं, भगवान की साधु संतों की सेवा करूं, ये किसी का ध्येय होता है। तो किसी का ध्येय ही ये होता है कि मैं निंदा सुनूं, मैं निंदा करूं, मैं किसी का बुरा करूं, उसका अच्छा। आप देखिए, ये होते हैं ऐसे लोग। और पहले मुझे रोना आता था कि ऐसे क्यों किया इसने, अब मुझे हंसी आती है। ये क्यों स्थिति आई? भगवान के पूजन से। भगवान के पूजन से मन को शांति मिलती है, हमारे जीवन में लोगों की ओर देखने की दृष्टि बदल जाती है। पहले मैं अपने जीवन के विषय में ज़्यादा बोलना अच्छा लगता है मुझे, तो कभी कभार मुझे एक व्यक्ति ने कहा, यू ऑलवेज डू सेल्फ टॉक। तो मुझे भी लगा क्या मैं ऐसा करती हूँ? तो मैंने गुरुजी का कृष्ण नीति सुन रही थी। तो गुरुजी ने कहा, इट टेक्स करेज टू गिव एग्जाम्पल्स इन वंस ओन लाइफ। मैं कब बोल सकती हूँ कि मैंने ये किया, मुझे अनुभव आया, जब मैं उसको करूँगी तो ये अच्छा होता है। देखिए, बात ये नहीं है कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, मुझ में वैसे अहंकार है, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन आया साधु संतों से। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बुरे लोग हैं, बुरा करते हैं, हो गया जीवन में बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो रोती थी मैं पहले, गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी वैसा हो गया, किसी सखी से बोला, ये बहुत ज़्यादा होता था, रोना आता था। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि सत्संग करने के पश्चात अच्छा है ना कि भगवान ने मुझे दुख दिया है, अच्छा है मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं। अब तो मैं उनको मन से प्रणाम करती हूँ कि अच्छे लोग हैं भाई। जो निंदक है उनके विषय में एक भजन आता है, साधो निंदक मित्र हमारा। क्यों? क्योंकि हमारी निंदा करेंगे, हमारे इतने सारे पाप है और जीवन छोटा है। अब कितने पुण्य करके मैं उनको काटूंगी? उतने पुण्य मैं करती नहीं, अब मेरे पापों का होगा क्या? तो भगवान ने बड़ी करुणा से मेरे जीवन में ऐसे दुष्ट लोग दिए हैं जो मेरी निंदा करेंगे, मुझे बुरा बोलेंगे, बुरा कहेंगे। अच्छा है, बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरी निंदा करो, मेरे पाप ले लो और मैं भगवान के पास जाऊंगी। किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन तात्पर्य यह है कि हमारी दृष्टि बदल जाती है। तो कुटिल लोगों का नाश ये जो होता है, हमारे शास्त्रों में और एक विधि आती है, खास करके शिव महापुराण में अघोर विद्या का वर्णन आया है। तो ये शक्ति का अर्जन करके किसी का बुरा करते हैं, वशीकरण है, उच्चाटन है आदि, ये होता है, जिसको अनुभव है उसको पता चलता है। तो लोग ये करवाते हैं क्योंकि मेरे घर में जो व्यक्ति है वो दो पति पत्नी का दूर हो जाए, कोई लड़की वश होके मेरे साथ आ जाए, किसी परिवार का उच्चाटन हो जाए,
तो शत्रु का नाश हो, मेरा साथ जो बुरा करता है उसका नाश हो जाए। ये जब हम करते हैं तो लोगों को लगता है अच्छा है ना, ये विद्या करके हम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हम अपनी शक्ति कभी किसी का बुरा करने के लिए न लगाए। छोटा जीवन है, अल्प शक्ति है, कलयुग के मनुष्य में उतनी शक्ति नहीं है। तो हमारा धन है, हमारा समय है, हमारी बुद्धि है, उसको अच्छे काम करने में हम जब फोकस करेंगे, अच्छा करेंगे, तो बुरे लोग अपने आप अपनी दृष्टि से दूर हो जाएंगे। यही उनकी मृत्यु है। When we give value to them, we are giving power to them. उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, यानी क्या हम कर रहे हैं? हम उसके शब्दों को वैल्यू दे रहे हैं कि उसने ये कहा और मुझे बुरा लगा। अगर मुझे बुरा ही नहीं लगा तो वो कितनी बार निंदा करेगा? 1 बार, 2 बार, 10 बार। करने दो भाई, करने दो, आपको अच्छा लगता है आप करो, मैं तो भगवान की भक्ति करूंगी। तो इतना कॉन्फिडेंस आता है भगवान की शरणागति से। भगवान अनुभूति होती है कि वो शक्ति मेरे साथ है, मेरे अंतरंग में वो एक पॉजिटिव एनर्जी जो है, यस दैट लॉर्ड, जिसे हम नारायण कहे, शिव कहे, वो मेरे साथ है। और इस भाव से जब हम निरंतर करते रहते हैं, वो क्षण आता है, उस क्षण के लिए ही हमें नित्य पूजा करनी है। और ये अनुभूति का विषय है। देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ, मेनी थिंग्स इन लाइफ आई कैन से, जिसे हम प्रूव नहीं कर सकते। लोगों को साइंस पर बहुत विश्वास होता है। मैंने एक श्रील प्रभुपाद जी का वाक्य पढ़ा कि जब न्यूटन ने देखा कि ऊपर से फल गिरा है, फल गिरने के पश्चात उसको ये लगा कि फल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरा है, राइट? गिरने के पश्चात ग्रेविटेशनल फोर्स उसने सोचा, लेकिन हजारों वर्षों पूर्व उस ग्रेविटेशनल फोर्स के विषय में हमारे शास्त्रों में दिया गया है। दूसरी बात, फल ऊपर से गिरा कैसे? अच्छा, गिर भी जाता है तो उसको फल को बनाया किसने? आज साइंटिस्ट लोग जो बनाते हैं हम उनको प्रणाम करते हैं, महाविद्या है। लेकिन जो भी बना है, जो भी इन्वेंट किया गया है, उस चीज को सृष्टि के ही पदार्थ ले करके बनाया गया है। मुझे एक ऐसा तत्व बताइए जो नहीं था, उसे साइंटिस्ट ने बनाया। प्रकृति ने जो बनाया उसका सहारा लिए बिना आपने कुछ बनाया, मुझे बताइए। मैं फिर आपको कहूंगी कि साइंस ग्रेट है। साइंस इज नो मैटर, नो डाउट इट इज ग्रेट, बट जहां पर साइंस का अंत होता है वहां पर शास्त्रों का आरंभ होता है, और ये अनुभूति का विषय है। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि दीदी इसका विज्ञान बताइए, इसका विज्ञान बताइए। हम हर एक चीज को विज्ञान की दृष्टि से देखना छोड़े, एक चश्मा लगाए कि श्रद्धा का चश्मा, गुरु कृपा का चश्मा, गुरुदेव की सेवा का चश्मा जब हम लगाएंगे, वो अनुभूति हमें साइंस नहीं दे सकता। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।